हेलो एवरीवन, आई एम अनिल एंड वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। नाउ फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 2 का है। यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 के जो भी पार्ट्स थे वो उसे हम लोगों ने इससे पिछली क्लास में कर रखा है। चलिए, जो भी आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 है और वो भी पोलिनोमियल से है। ठीक है, इसके जो भी पार्ट्स थे, जो भी टॉपिक्स थे, जो भी इंट्रोडक्शन थे, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने वो सारी की सारी पढ़ ली है। ठीक है, कर लिया है। देन अब हम लोग करेंगे चैप्टर 2 का जो है हमारा पार्ट 2। इसमें हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो हमारे इससे पिछली क्लास में रह गए थे, जिसे हम लोगों ने पूरी नहीं किया था। ठीक है, चैप्टर 2 का यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले जो भी क्वेश्चंस था हम लोगों ने पिछले पार्ट में कर रखा है। देन हमारा ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ऑब्टेन, ठीक है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज। क्या कह रहा है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ, ये जो हमारा पोलिनोमियल है, एंड इफ इसका टू ऑफ जीरोज, दो जीरोज दिया हुआ है। ठीक है, इसका दो जीरोज यानी कि दो शून्यक दिए गए हैं, इसके और भी शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, फाइंड करना है। तो दो शून्यक से ही हमें इसका जो भी शून्यक है यानी कि जो भी जीरोज है उसे फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसे सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे ये दिया हुआ है और दूसरा जीरो यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे फाइंड आउट करने के लिए आगे बढ़ते हैं प्रोसेस की ओर। यहाँ पे x इज इक्वल टू दिया हुआ है √5/3 एंड दूसरा दिया हुआ है x इज इक्वल टू -√5/3। ठीक है, हमने क्या किया कि दोनों इसका जो भी शून्यक है उसे हम लोगों ने लिख लिया है और दूसरा भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या कह रहा है कि चलिए हम लोग जो भी शून्यक है उससे, तो अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इसके और भी अदर जीरोज हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं इसी शून्यक से। इसी शून्यक से क्या करना है कि और भी जीरोज फाइंड आउट करने हैं। चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू √5/3। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x इधर से जो इस पास जो है ना इस तरफ लिखा हुआ उसे हम लोग वापस लाते हैं x की तरफ। ठीक, x की तरफ आएगा साइन चेंज हो जाएगा, -√5/3, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। देन इसी तरह हम लोग दूसरे को भी करेंगे। x इज इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है √5/3 माइनस में है, इसे इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। इस दोनों को अब एक साइड में रख देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं x माइनस √5/3 x प्लस √5/3। अब यहाँ आ गया क्या, 0। हमने इसे इस तरह से लिख दिया। और यह भी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कर रहा है क्या, a माइनस बी एंड ये कर रहा है a प्लस बी। तो ये किसका सूत्र है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये जो है हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर इजकल टू 0। अब ये स्क्वायर अंडर रूट को क्या कर देगा, यानी कि ये गायब ही कर देगा, ये काट देगा। ठीक है, बच जाएगा क्या, जैसे यहाँ पे √5/3 मल्टीपल √5/3, रूट से रूट कैंसिल होकर आ जाएगा क्या, 5/3। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ये आ गया। देन यहाँ पे क्या आ गया, अब 0। यहाँ पे अब क्या आ गया, 0। देन हम लोग इसे अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे ये क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए क्रॉस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिटेल चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको उस तरफ ले जाना है तो क्या आ जाएगा, 5/3। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ
3x² इज इक्वल टू 5। अब इस 5 को हमें इस तरफ ले आना है, x3x² की तरफ, तो ये साइन चेंज कर लेगा। तो चलिए 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमने निकाल लिया है। अब देन इसी से क्या करना है, हमें उसमें जो दिया गया है वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देना है, भाग देना है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3x⁴, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसमें देना है डिवाइड। किससे देना है, यहाँ पे हमने निकाला क्या है, यहाँ पे लास्ट में निकला है हमारे पास, लास्ट में जो यहाँ पे निकला हुआ है 3x² माइनस 5, इससे हमें इसमें डिवाइड देना है 3x² माइनस 5 से। चलिए हम लोग डिवाइड दे रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 3x² माइनस 5, 3x तो है मेरे पास, 3x तो है, स्क्वायर भी है, लेकिन एक यहाँ पे कितना x कम रहा है, यानी कि 2x कम रहा है। यहाँ जो फर्स्ट टर्म है, यानी पहले में जो टर्म, पहले टर्म में क्या है 3x⁴, तो हमें x का पावर 4 लाना है। तो 2 तो पहले से है, यहाँ पे 2 x का पावर 2 रखना है, तो आ जाएगा हमारे पास x का x²। तो क्या आ जा रहा है यहाँ पे 3x⁴ आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस x² से 5 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, तो माइनस 5x², तो माइनस 5x²। चलिए अब ऐड करते हैं, प्लस का साइन है, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, 6x³ प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 जाएगा 3 प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म x³ है और हमारे पास है x², 3 तो है, 3 में किससे गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे, जो 6 आ जाएगा, यानी 3 में 2 से मल्टीपल करने पर क्या जा रहा है, 6 आ रहा है। तो चलिए हम लोग 2 तो रखेंगे ही, 2 तो रखना ही है यहाँ पे, प्लस 2, चलिए 3 2 जा 6 आ रहा है, लेकिन x² यहाँ पे है, एक x की कमी पड़ रही है, तो यहाँ पे 2x डाल दे सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा 3 2 जा 6x³, 6x³। ठीक है, अब यहाँ पे आ देते हैं, यहाँ पे जो 2x है, 2x से 5 में मल्टीपल करने पर कितना आ जा रहा है, 5 2 ना 5 2 जा 10, वो भी माइनस में आएगा, माइनस 10x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। जहां पे हमें साइन दिखाई नहीं देता है वो नंबर क्या होता है, तो वो पॉजिटिव होता है, यानी कि वहां पे प्लस है, ऐसा ही हमें एज्यूम करना है। देन अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस 10x है, यहाँ पे माइनस 10x है, प्लस माइनस ये भी कट गया। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 3x² माइनस 5। अब यहाँ पे जो 3x² है, यहाँ पे 3x², तो अब क्या आ गया, यहाँ पे प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x², तो प्लस 1 से कर देते हैं यहाँ पे, तो 1 से करने पर क्या आ गया हमारे पास, 3x²। अब यहाँ पे 3x² प्लस 1 से अब 5 में करना है, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5, माइनस 5। चलिए अब ऐड करते हैं, प्लस साइन है, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस आ जाएगा, 3x² खत्म, समाप्त, एंड 5 प्लस और माइनस ये भी द आ गया हमारे पास यहाँ 0। यहाँ तो हमने 0 फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, हमारे पास 0, ये हो गया हमारे रिमाइंडर हो गया, ये हो गया हमारा क्वोशेंट हो गया, क्यू हो गया, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमने फाइंड आउट कर लिया, क्यू आर हो गया। तो चलिए अब हमारे पास जो वहां पे निकला है, यहाँ पे जो हमारा आया उसको अब क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, उसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं अब क्या आ रहा है, एक्स का जीरोस कितने कितने जीरोस आ रहे हैं। वो है हमारा यहाँ पे इतने जगह में हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, x² प्लस 2x, इसे हम लोग लेकर चलेंगे, 3x² माइनस 5, इसको अलग ब्लॉक में रखेंगे, देन उसे हम लोग अलग ब्लॉक में रखेंगे, यानी कि x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग 3x² माइनस 5, इसका क्या हो जाएगा, x यानी कि x²
प्लस एक्स प्लस 1, ये आ गया हमारा। चलिए इसे भी ऐसे ही रख कर ले चलते हैं आगे। इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसका कोई यूजेस नहीं है, बट इसका ही हमारा इसी का क्या निकालना है, जीरो वैल्यू यानी कि शून्यक निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसे ऐसे ही लेकर चल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ भी एक्स है, दो टर्म आ गया यहाँ पे, एक ये आ गया, यहाँ पे आ गया और दूसरा यहाँ पे आ गया। दोनों में से एक एक क्या करना है, कॉमन निकालना है। जो सबसे ज्यादा होगा उसे बाहर कर लेना है। यहाँ पे हमने x यहाँ भी और यहाँ भी है, तो एक x आ जाएगा बाहर और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा। यहाँ पे आ गया क्या, एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 1, यहाँ भी वही है हमारे पास, क्या आ जाएगा प्लस 1, देन अंदर में आ जाएगा x प्लस 1। अब इसे करना है क्लोज, देन ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इसे क्या कर लेना है, बाहर में जो है उसे अलग बॉक्स में रखना है, x प्लस 1, और जो अंदर में है उसमें से कोई एक को लेना है, तो x प्लस 1। देन हमारा क्या आ जाएगा, इस दोनों का शून्य क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। दूसरा शून्य क्या आ जाएगा, x प्लस इसका ये वाला, ठीक है, x प्लस 1 इजकल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ जो हमारा दो शून्य आ गया, तो कितना आ गया, ये हमारा ये जो आ गया हमारा नेक्स्ट, यही हमारा क्या, यही फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, ठीक। दूसरा दोनों शून्य, एक का क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा है एक माइनस 1 एंड दूसरा भी हमारा माइनस, हमने फाइंड आउट कर लिया इसका दोनों शून्य के, यही हमारा दो अदर शून्य हो गए हैं, ठीक है। हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो भी हमारा इससे आगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे भी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन डिवाइडिंग, ये जो हमारा दिया हुआ है इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, बाय अ पोलिनोमियल जी एक्स द क्वोशिएंट, ये यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, जी एक्स फाइंड आउट करना है। द क्वोशिएंट यानी कि क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर हमारे पास ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दे रखी है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर इसमें अवेलेबल है। इससे हमारा हमें क्या निकालना है, तो भाजक निकालना है, ठीक है, यानी कि जी एक्स फाइंड करना है। देन इसमें कोसेंट दे रखी है, रिमाइंडर दोनों का वैल्यू दे रखा है। कोसेंट का यहाँ पे x माइनस 2 है और रिमाइंडर हमारे पास माइनस 2x प्लस 4 है। तो डेट इज हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हम इसे आसानी से लिख लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू हमें क्या क्या किसका किसका दे रखा है, p इंटू एक्स, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। देन इसमें क्या है हमारे पास, कोसेंट दे रखा है, यानी कि q इंटू एक्स की जो हमारा कोसेंट है x माइनस 2 है, एंड हमारा r कितना है, तो r हमारे पास दे रखा है कितना, माइनस 2x प्लस 4। ये है, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, भाजक फाइंड आउट करना है, यानी कि g इंटू एक्स हमें फाइंड आउट करना है कि g इंटू एक्स कितना आएगा। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, इनटू होगा, ठीक है, यहाँ इनटू होगा, भागफल प्लस शेष, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक भागफल और शेष, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या है, p इंटू एक्स इज इक्वल टू भाजक यानी कि g इंटू एक्स इंटू भागफल, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा भागफल g इंटू एक्स और भागफल हमारे पास q इंटू एक्स और प्लस शेष हमारा हो गया r इंटू एक्स। यहाँ पे दिया है पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर, यहाँ पे जो भी हमारा वहां दिया हुआ उसके जगह पे हमें ये सारे के सारे वैल्यू को वहां पे रख देना है, ठीक है। जैसे जैसे वहां पे फॉर्मूला है, जो भी हमारे पास जितना जितना वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है सबका उस वैल्यू को क्या करना है, वहां पे रख देना है। रखने के बाद जैसे ही आप लोग कैलकुलेशन करोगे, मल्टीप्लाई गुना भाग डिवाइड सब्सट्रैक्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा, q इंटू एक्स यानी कि भाजक जो हमारा है वो निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, p इंटू एक्स यानी कि हमारा जो पोलिनोमियल है ये वाला, इसे हम लोग रखते हैं, p इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2,
अब हमारा क्या इक्वल टू, अब ये क्यू जी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, और क्या इंटू क्यू इंटू एक्स, यहाँ पे क्यू इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू है, तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे एक्स माइनस टू, ठीक है, प्लस, तो प्लस आर इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, आर इंटू एक्स का हमारे पास क्या है, माइनस टू एक्स प्लस फोर, तो यहाँ पे रख रहे हैं माइनस टू एक्स प्लस फोर, हमने रख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, ये सारे के सारे कैलकुलेशन यहाँ पे आ गए। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस अलजेब्रा में, ठीक है, पूरी की पूरी अलजेब्रा में आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो बेसिक कंसेप्ट हमारा ये है कि हमें क्या करना होगा, उससे रिलेटेड जो भी है अलजेब्रा में जो भी बेसिक पॉइंट है मैं आपको बता दूं, इसमें गुना आना चाहिए, भाग आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, दैट इज सो जो भी हमारा कंसेप्ट है उसमें इस्तेमाल आने वाला है। तो इससे पहले कि आप लोगों ने अगर ये सब नहीं करा है तो इस बेसिक को क्या करना है, पहले मजबूत करना है, ठीक है। तो चलिए इससे जो भी हमारा बेसिक कंसेप्ट होगा गुना भाग डिवाइड का, हम लोग आने वाले पार्ट में कर लेंगे। तो नेक्स्ट इसके लिए हम लोग एक अलग सा क्लास अटेंड कर लेंगे, उसमें हम लोग सारी की सारी मल्टीप्लाई का, गुना का, भाग का, स्क्वायर किधर से किधर जाएगा भाई, इक्वल मतलब बराबर के उस तरफ से इधर आने से क्या क्या होता है, वो सारी की सारी कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है इससे हम लोग यहाँ पे जो दिया हुआ है धीरे धीरे एक एक करके इसको तोड़ना चालू करेंगे, प्लस है तो आगे पहले उधर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू जैसे है वैसे ही यहाँ पे राइट डाउन करना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्यूशन करते जाना है, अपने आप आंसर मिलते जाएगा। इंटू एक्स माइनस टू प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस प्लस आ जाएगा हमारे पास फोर, तो माइनस टू एक्स प्लस फोर हमने इसका क्या कर दिया, इसे सॉल्व कर लिया। एक मिनट सॉरी, साइन देना है फुल क्या, प्लस 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 फोर, ये हमने क्या कर दिया, उसे सॉल्व कर लिया। अब वहां पे ये देखना है कि ये जो है मल्टीप्लाई के रूप में इससे जुड़ा हुआ है, वो हमारा रह गया, वो जो है हमारा उधर जो यहाँ पे जो बच गया हमारा ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन रह गया, अब इसको क्या करना है, इस तरफ ले आना है, ठीक है, उधर से इस तरफ ले आना है। यहाँ पे पक्षांतर डेट इज इधर जो भी दिख रहा है उसे हम लोग को क्या करना है, इस तरफ रखना है, तो हम लोग उसे इस तरफ रख लेंगे, ठीक है। चलिए एक्स क्यू हमारा पहले से है, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, अब यहाँ पे प्लस माइनस एक्स है, इस तरफ आने पर प्लस हो जाएगा, प्लस टू एक्स, यहाँ पे प्लस फोर है, इस तरफ आने से माइनस फोर हो जाएगा। देन अब यहाँ जो है उसे राइट डाउन कर देना है, जी इंटू एक्स माइनस टू हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो भी जोड़ घटाव की प्रोसेस होगा वो सारा का सारा आप लोग को कर लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग करके देखते हैं खुद से, यहाँ पे करते हैं आगे हमारा जो स्टेप है, एक्स थ्री माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पे है टू प्लस टू एक्स यहाँ पे है, दो और एक कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स प्लस टू यहाँ पे है, माइनस फोर वहां पे है, क्या आ जाएगा माइनस टू, क्योंकि ये सबसे बड़ा है और बड़े का साइन लिखा जाता है, ठीक है। प्लस माइनस करने से माइनस हो रहे हैं, तो माइनस यानी घटा लेना है, ऑब्वियसली साइन किसका होगा, तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसका होगा, तो ग्रेटर सबसे ग्रेटेस्ट यहाँ पे फोर है, तो माइनस टू हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू जी इंटू एक्स माइनस टू हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स माइनस टू, अब जी एक्स उधर रह जाएगा, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जी इंटू एक्स, और ये जो था हमारे पास इसको डायरेक्ट इसके नीचे लिख देना है, वहां से डायरेक्ट इसके नीचे आ जाएगा क्या, एक्स माइनस टू, यहाँ पे हमने लिख दिया है एक्स माइनस टू। वो कैसे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर के थ्रू बता देता हूँ, टू इंटू एक्स इज इक्वल टू टू, तो देन यहाँ पे क्या रह जाता है एक्स, और दो के नीचे चला जाएगा एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्लस साइन रहता तो वो नहीं जाता, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने समझ लिया, मल्टीप्लाई है इसीलिए ये नीचे गया, अगर प्लस रहता तो नीचे नहीं जाता, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस टू से इसमें डिवाइड देना है, किसे देना है, एक्स माइनस टू से इस वाले पोर्शन में डिवाइड देना है, ऊपर वाले में, तो वो भी करके देख लेता हूँ। चलिए अब यहाँ पे मैंने रख दिया, इसी में डिवाइड देना है, चलिए डिवाइड करना है।
यहाँ पे x यहाँ लिखना है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसमें देना है हमें x माइनस 2 से। चलिए x माइनस 2 से देना है। अब यहाँ पे x क्यों लाना है, x पहले से है, एक x पहले से है, यानी हमें 2x लाना है, तभी यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि x कितना लेना है, 2 लेना है, x स्क्वायर, x क्यों हो जाएगा यहाँ पे x क्यूब। अब एक्स स्क्वायर से माइनस 2 में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस 2 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, जहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा वहां पे रखना है, तो माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। देन अब हमें यहाँ करना है ऐड के सेक्शन में क्या हो जाएगा, इस वाले सेक्शन में साइन चेंज होते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्ट जब भी अलजेब्रा का होता है तो साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस, अब ये एक्स क्यूब और प्लस पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा। यहाँ पे 3x स्क्वायर है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो बड़ा ये है, ग्रेटेस्ट है, इसलिए माइनस 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब हमें क्या लाना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ पहले से ऑलरेडी एक एक्स है, तो क्या लाना है, माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक्स, अब यहाँ पे एक्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पे माइनस एक्स पहले से है, माइनस एक्स से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, हमने वहां पे लिख दिया। देन अब हमें क्या करना है, माइनस एक्स से प्लस माइनस 2 में करना है, तो माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 2x, ठीक है। यहाँ पे देख लो, माइनस 2 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्स से, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएंगे 2x, प्लस 2x हमने वहां रख दिया है। अब यहाँ पे करना है ऐड, माइनस है ये हो जाएगा प्लस, प्लस है ये हो गया माइनस, अब पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये है हमारे पास 3x, एंड ये हमारा क्या आ गया 2x, 3 में से 2x कितना हो गया यहाँ पे, तो वह 1 हो जाएगा सीधे x माइनस 2। अब हमें x माइनस 2 यहाँ पे पहले से आ गया हमारा, और पहले से ऑलरेडी यहाँ पे भाज्य हमारा x माइनस 2 है, और एक आ गया हमारे पास रिमाइंडर x माइनस 2, सिर्फ ओनली फॉर किससे देना है, तो 1 से करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2, साइन चेंज, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये दोनों कट के आ गया 0। तो हमारा जो भी वैल्यू है यही हमारा फाइंड आउट करना था हमें, g इंटू एक्स, यानी कि दैट इज हमारा क्या होगा नंबर, g इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हमसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में। तो ये जो है हमारा क्या है, कोसेंट है, कोसेंट पूछा जा रहा था, कोसेंट भी हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। एंड सो हमने क्या किया, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कर लिया सॉल्व, इतना ही हमारे पास क्वेश्चंस था, जो भी क्वेश्चंस थे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा, एंड कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये भी हम लोगों ने सीख लिया। देन अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 इसके जितने भी पार्ट है उसने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उससे बैक में देख लेंगे। 2 कर लिया हमने, चैप्टर 3 में चलेंगे, और नए बिल्कुल नए अंदाज के साथ और नए एक्सरसाइज के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।